नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञविद्यादर्पणाय ते। श्री मोक्ष मार्ग रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है। प्रकरण है समाधि मरण का, और इसमें सदा सुखदेव यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं। कई तरह से प्रेरणा दी जाती, उत्साह भी बढ़ाया जाता है, थोड़ा यश का भी इसको दिखाया जाता है कि तेरा यश बिगड़ेगा, तेरा पूरा जीवन भर जो तूने इतना बढ़िया काम किया, तू धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रहा, सब लोग तुझे अच्छा समझते हैं, ये सारा यश भी खराब होगा, आगामी भव भी बिगड़ेगा, तरह तरह के दुख भोगने पड़ेंगे, ये सब भी दिखाया जाता है। वो कितनी ऊंची बात है। थी जो सज्जन है, उच्च कुल वाले हैं, वो तो अपने धर्म की मर्यादा कभी नहीं छोड़ते, चाहे अकाल ही क्यों ना आ जाए, या ऐसा दुष्काल हो, अकाल पड़े, है ना, दुर्भिक्ष हो, या कुछ भी ऐसा भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो भी मांस आदि का भक्षण नहीं करते, जमी कंद आदि का सेवन नहीं करते उत्तम पुरुष तो। और ये जो नीच कुलीन है, अथवा नीच कुलीन तो क्या कहना चाहिए, बल्कि यूं समझ लीजिए जो नीची मनोवृत्ति वाला है, क्योंकि अब कुल का भेद कुछ नजर आता नहीं है, ऊंचे कुल वाले भी नीची क्रियाएं करते देखे जाते हैं। तो जो नीच कुलीन है, यानी कि नीची वृत्ति वाले हैं, नीची मनोवृत्ति वाले हैं, वो तो थोड़ी भी आकुलता आवे या थोड़ी भी प्रतिकूलता ऐसी बने, और ऐसा घबरा जाते हैं कि सब तरह के अन्याय अनीति अभक्ष आदि का सेवन करने को तैयार हो, मांस भक्षण आदि के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि भाई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, है ना। और जो धर्म का धारक है, लिखा ना, कितनी बढ़िया बात है थी, जिन धर्मी कभी अपने भावों को विकार रूप नहीं करता, माने अपनी जो मर्यादा है उसे नहीं छोड़ता, घोर आपदा आने पर भी सुमेरु पर्वत के समान अचल रहते, समुद्र के समान क्षोभ रहित रहते। वो अपन देखते हैं ना वहां पे भक्तमर स्तोत्र में 15वां, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर्नीतम मनागपि मनो न विकार, कि रंच मात्र भी उनका मन चलायमान नहीं होता, किनका, कि जिनेंद्र देव का तो होता ही नहीं, लेकिन ये जो ज्ञानी भक्त है उनका, इसका भी मन चलायमान नहीं, बाहर में कैसी भी अनुकूलताएं अथवा प्रतिकूलताएं हो, ये विचलित नहीं होता, है ना, अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता। नीति शतक में भी अपन देखते हैं, उसका श्लोक टोडरमल जी ने लिया था, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। उसका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा है अपना, मेरी भावना, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, या आज ही आती हो, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगे, कभी भी मेरे चरण पीछे नहीं हटे। क्या धर्म मार्ग पर जो मैं लगा हूँ, ये धर्म मार्ग से विचलित नहीं हो, ऐसी ऐसी निरंतर रहती, और नहीं होता वो। हे धर्म के आराधक, तुम अति घोर वेदना के आने पर भी आकुलित नहीं होना, इस कलेवर शरीर से भिन्न अपने ज्ञायक भाव का अनुभव करना। यहाँ तक की बात देखी थी गलत, इस कलेवर से भिन्न अपने ज्ञायक भाव का अनुभव कर, कि ये तो वास्तव में भेद विज्ञान का अवसर मिला है गजब का। देखो, भेद विज्ञान का ये अभूतपूर्व अवसर मिला है, तो यहाँ पे भेद ज्ञान चला है। अपने ज्ञायक भाव का अनुभव कर। अब इसके आगे का विषय अपने को देखना है, पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे, धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेखनामार्या, अंतःक्रियाधिकरणम् तपः फलं सकलदर्शिनस्तुवते, तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगम्।
परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् शोकं भयमवसादम् क्लेदं कालुष्य मरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च स्थापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। चलिए अब यहाँ पे उदाहरणों के माध्यम से बताएंगे क्या कि पहले कैसे महापुरुष हो गए, है ना, अपने बड़े बड़े मुनिराज हो गए जिन पर कितने कष्ट आए, लेकिन वो जरा भी चलायमान नहीं होते हैं। उनकी चर्चा आती है। देखो। हम्म। यहाँ ऊपर से तीसरी पंक्ति। हम्म, अनुभव करो, है ना, और ये दूसरी पंक्ति के बाद से देखते हैं। और वेदना तीव्र आवते हैं पूर्व भय वेदना के जीतने वाले उत्तम पुरुषनी का ध्यान करो। क्या है? बहुत तीव्र वेदना आ गई हो शरीर में, कोई रोग बुढ़ापा इत्यादि इस तरह का हो, तो पहले जो ऐसे महापुरुष हो गए उनका विचार करो, उत्तम पुरुषों का ध्यान करो। जो अहो आत्मन, इसमें एक छोटा सा सुधार है। ये जीतने वाले हो गए लिखा है ना, हो गए, ये हो गए अतिरिक्त है और अर्थ नहीं बैठता उससे। जीतने वाले उत्तम पुरुषों, जो पूर्व में वेदना को जीतने वाले उत्तम पुरुष, सीधा सीधा सीधी लाइन बनती है। ये हो गए की जरूरत नहीं है, उसे हटा लीजिए। क्या कह रहे हैं? उत्तम पुरुषों का, ऐसे उत्तम पुरुषों का ध्यान करो जो अहो आत्मन पूर्वे साधु पुरुष सिंह व्याघ्रादि दुष्ट जीवनी की दाढ़नी करी चाबे हुए हु आराधना में लीन होते भये तुम्हारे कहा वेदना है। कल उदाहरण देख लिया था अपन ने ये, है ना। सिंह आदि व्याघ्र आदि ऐसे दुष्ट जीवों की दाढ़ों में चबाए गए। सुकौशल स्वामी सुकुमार स्वामी का सबको उदाहरण मालूम है ना। लेकिन वो ऐसा होते हुए भी अपनी आराधना में लीन होते भय, लीन ही हुए, अपनी आराधना में लीन होते रहे। तुम्हारे क्या वेदना? बोलो, कौन से शेर की दाढ़ में फंसे हुए हैं? कौन सी सियालनी अपने को खा रही है? तरह तरह के कैसे जीवों ने उपसर्ग किए हैं, अपने कौन सा उपसर्ग हो रहा है? वो जो पंक्तियां है ना, वो यहीं से ली गई जैसी हैं। तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, प्रकरण ही है ये। देखो एक एक करके देखते हैं। बहुरी अति कोमल अंग का धारक और तत्काल का दीक्षित ऐसे सुकुमाल स्वामी को सियालनी अपना दोय बच्चानी करी सहित 3 रात्रि 3 दिन पर्यंत पगनिते भक्षण करने लगी। सो उदर विदार्या तदि मरण किया, ऐसा घोर उपसर्ग को सह करी परम धैर्य धारण करी उत्तम अर्थ साध्या तुम्हारे कहा वेदना। है ना, सुकुमाल स्वामी का प्रसंग सबको याद है। सुकुमाल स्वामी की आयु सिर्फ 3 दिन की शेष बची थी, तब विरक्ति आई और दीक्षित हुए। और कितने कोमल थे, कितने कोमल कि अरे वो दीपक जलाया जाता उजाले के लिए तो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं।
चावल, वो खीर बनाई बहुत ऐसे नरम भी बनाई, तो भी वो चावल अलग अलग निकाल के कर रहे थे कि ये नहीं चबाए जाए, मतलब मुंह से भी कोमल है, आंखों से भी कोमल, शरीर से भी ऐसे कोमल कि वो राई के दाने छिड़के जाते थे पलंग पर रोज होने के लिए, वो भी चुभते थे। राई का दाना जिनके तन में चुभता था। बोल। और जब दीक्षा ली, हाँ वो सरसों का दाना, राई का क्या, सरसों का दाना, है ना, एक जैसी चीज है दोनों, अलग अलग है लेकिन। राई अभक्ष में आती है, सरसों अभक्ष में नहीं आती। तो वो जंगल में गए, इतने भयंकर वन में दीक्षा भी ली, और वो जो सियालनी, वो सियालनी जो थी, वो सियालनी अपने दोनों बच्चों के साथ में उनको खाने लगी। कहाँ से खाने लगी? सियार की हाइट ज्यादा नहीं होती, तो इनने खाना चालू किया पैरों से। आया समझ में? अब सोचना, वेदना सोचना, पैरों से खाना चालू कर दिया, जीवित को, मरे हुए को नहीं, जीवित को खाना चालू कर दिया, धीरे धीरे पैर का पूरा भक्षण हो गया। तब फिर ऊपर बढ़ते गए। हम्म हड्डियां निकल गई पूरी, हड्डियों के बल पे ही खड़े थे बस। क्या? आया समझ? अब वो पैर खाने लग गए, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते, अब जो भी हुआ हो, वो गिर गए हो, बैठ गए हो, जैसा भी बैठे हो या कैसा भी हुआ हो, है ना, बैठे ही होंगे क्योंकि पेट तक कैसे पहुंचे, या ऐसे जैसे कुत्ते खड़े हो जाते हैं दो पैरों पर, उस तरह से भी हो सकता है। धीरे धीरे पूरे, यूं समझो आप तो जांघों की जगह कोरी हड्डियां दिख रही हैं, कुछ मांस शेष नहीं रहा। और उसके बाद जब पेट फाड़ा, आते बाहर आ गई, तब जाके वहां मरण हुआ। 3 दिन तक ये घोर वेदना उन्होंने सहन किया। हम कह रहे हैं सहन की, हमारी भाषा में, वास्तव में तो मुनिराज आत्मा में लीन होते रहे, निरंतर लीनता करते रहे। उनके जैसा कोई दुख है अपने को? और यहाँ तो जरा सा एक मच्छर आके बैठ जाए, अभी तो काटा नहीं है, बैठ जाए बस, जिसमें और मच्छर 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 है, कैसा डर के मारे भाग। आंख में वो मच्छर घुसते हैं ना, तो कितनी जल्दी अपन आंख बंद कर लेते हैं, वो बेचारा मच्छर आंख बंद करने से ही मर जाता। जरा सा भी अपन सहन नहीं करते, थोड़ा सा भी, कि थोड़ी सी देर आंख खुली रख के और यूं निकाल ले में रुमाल रुमाल से, निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं उसको, है ना। लेकिन थोड़ा धैर्य चाहिए। और यहाँ तो ऐसा घबराता है जैसे वो मच्छर नहीं हुआ, कोई शेर हो गया है? कैसा भय लगता है इसे। बोलिए। सर ये सुकुमार स्वामी चरम शरीरी थे क्या? नहीं, चरम शरीरी नहीं थे। चरम शरीरी का अर्थ होता है अंतिम शरीर वाले। उत्तम शरीरी तो थे, चरम नहीं थे। देखो, चरम नाम अंतिम का है, जिसका आखिरी शरीर हो उसको कहेंगे अपन चरम शरीर। चरम शरीरी होते तो मोक्ष चले जाते, है ना। चरम शरीर कोई शरीर की क्वालिटी नहीं है, शरीर की क्वालिटी तो उत्तम है ना, उत्तम सहनन वगैरह, वो शरीर की क्वालिटी है। चरम माने अंतिम, जिस भव में, उनको मतलब जिस भव से मुक्त हुए, उस शरीर को अपन चरम शरीर कहें, ऐसा समझ। उनको चलिए। उत्तम सेनन था ना, उनके तो उत्तम हाँ, सेनन था। उत्तम सहनन था, उसकी क्या मना है। तो उत्तम सहनन से मोक्ष ही होता है, वैसा थोड़ी ना। उत्तम सहनन वाले सातवें नरक में भी जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि भी जा सकते हैं, है ना। तो चरम नहीं था, लेकिन चरम शरीर नहीं था, उत्तम शरीर था। चलिए। तो सुकुमाल स्वामी जैसा कोई दुख है क्या अपने, है कि सियालनी तो नहीं खा रही है कोई बैठ के अपने को, है? कोई कुत्ते ने तो नहीं काटा है। चलो सियार तो नहीं मिलते अपने, तो कुत्ते होते हैं आसपास, तो कुत्तों ने तो नहीं काटा है, कुत्ते तो नहीं खा रहे हैं, तो फिर क्या आराधना में विचलित होना। देखो, उधर विदारिया तजी मरण किया, मतलब अपन ठंडे दिमाग से 2-5 मिनट उस दृश्य की कल्पना करें कि 3 दिन लगे सियालनी को भी खाने में, सियालनी और उसके दोनों बच्चे, हैं? तो भूखी होगी कई दिनों की, वो खाती गई खाती गई खाती गई, नोच नोच के मांस खाती गई, निकालती गई। अपनी जरा सी चमड़ी उघड़ जाए तो अपने को बड़ा दर्द होता, विचलित हो जाते, किसी और काम में मन नहीं लगता। सोचो तो सही, एक एक बार जैसे ही उसने दाढ़ें घुसाई होंगी और मांस फाड़ा होगा और मांस खींचा होगा, है,
चमड़ी निकाली होगी, अंदर हड्डी तक भी वो दांत गड़े होंगे। एक एक बार का विचार करके देखो, अपन बहुत फटाफट पढ़ जाते हैं वो कहानियां। देखो यहाँ तो बहुत सारे उदाहरण है, तो अपन तो जल्दी में देखेंगे, लेकिन मेरा आपसे कहना है शांति से बैठकर एक एक दृश्य पर विचार करना, कैसा हुआ होगा। ये भी ध्यान ही है। ध्यान की विधि और कैसी होती है, दूसरों के आधार से भी तो ध्यान किया जाता है। तो विचार करके देखो कैसी वहां पीड़ा रही होगी, कैसे जकड़ा होगा पैरों को, कैसे मांस नोचा होगा, कैसे निकाला होगा। विचार करने में बड़ा घिन्न सी आती है। लेकिन खास बात यह है कि इतने पर भी वो विचलित नहीं हुए, और जब आते ही बाहर आ गई, खींच के निकाल ली होगी ना, आते फाड़ दिया, पेट ही फाड़ दिया और आते बाहर आ गई अब। हाँ? और उसके बाद जैसे ही आते फाड़ी, मरण भी हो गया। जो कुछ भी वहां होता है सारा सिस्टम यही तो है, वो लीवर पेट किडनी वगैरह सब आते आते हैं। मतलब पैर तक जावे वहां तक तो दर्द भयंकर, मरण नहीं है, लेकिन वो कितना भयंकर दर्द वो नोच नोच के खाने में। सोचो, उधर विदार्या तदी मरण किया, ऐसा घोर उपसर्ग को सह करी परम धैर्य धारण करी, उत्तम अर्थ साध्या। उत्तम अर्थ, परमार्थ, परमार्थ का साधन किया उन्होंने। हालांकि जरा सी कमी रह गई कुछ, तो सर्वार्थ सिद्धि गए, लेकिन वो लगभग लगभग हो ही गया था काम। तो सियालनी खा रही थी इस वजह से नहीं हो पाएगा कि इसलिए नहीं, वो तो उन्हीं की खुद की थोड़ी सी कुछ कमजोरी रह गई, इसलिए रहा। लेकिन तो भी देखो, परमार्थ ही साधा ना, निरंतर आत्मलीनता ही करते गए ना। तुम्हारे कहाँ वेदना। बहुरी, सुकौशल स्वामी, माता का जीव जो व्याघ्री। देखो सब रिश्तेदार ही थे, उस सुकुमार स्वामी की भी वो क्या थी, क्या बोलते हैं, भाभी थी वो, है ना, भाभी थी ना, भाभी थी वो पिछले भाव में, जो मर करके वो सियालनी हुई और फिर वो भक्षण किया। और ये तो माँ का जीव साक्षात, सुकौशल स्वामी की माँ। अब देखो, गजब की बात है, जो पुत्र मोह में ऐसी बंधी हुई थी कि कोई मुनि यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए, भूल से भी ये किसी मुनि को देख नहीं ले, तो खुद इसके जो पिता, उस बालक के पिता जो मुनि हुए थे, उनका भी प्रवेश निषेध। मतलब उस राजा को ही अपने नगर में घुसने नहीं दिया जब वो मुनि दशा धारण कर ली। इतना जबरदस्त पुत्र मोह, और अगले ही भव में उसी पुत्र को भक्षण कर गई। क्या करेगा ये मोह, बताओ। हम्म? ये मोह कहाँ ले जाएगा। इसलिए जो सोचते हैं ना, हमें तो हमारे बच्चे से, हमारे बच्चों से बहुत मोह है, बहुत प्रेम है, ये सारा प्रेम कुछ भी नहीं है, ये अगले भव में सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। क्या लिखा, सुकौशल स्वामी माता का जीव जो व्याघ्री ता करी भक्षण किया हो, उत्तमार्थ ते नहीं चिगे, तुम्हारे कहा वेदना। वो बाघिन ने हमला किया, है ना, और बाघिन के तो पंजे वंजे सब कितने खतरनाक होते हैं। बाघों के पंजे 3-3 4-4 इंच के होते हैं, और जब अंदर घुसाए होंगे और शरीर को फाड़ा होगा। अच्छा, और बाघ और शेर वगैरह ये जो प्राणी है ना, इनकी एक विशेषता होती है, ये जब भी शिकार को दबोचते हैं तो सबसे पहले गर्दन पे वार, सबसे पहले गर्दन पे वार करते हैं। ये जानते हैं कि ये अभी भाग नहीं सके, इसको पहले पहले मारो, मारने की विधि है। कभी भी देखना हो इस तरह की वीडियो वगैरह तो आती है, चैनल है ना इस तरह का, तो वो सबसे पहला वार वही करते हैं। हालांकि वो भागते हुए जीव हैं, और यहाँ भाग नहीं रहे थे, ये आराम से बैठे थे, तो कहीं पर भी वार किया हो, है ना। ज्यादातर अपन यूं देखते हैं कि वो सीने पर वार किया, चित्र ऐसे ही बनाए जाते हैं, ज्यादातर चित्र ऐसे ही दिखते हैं सुकुशल स्वामी के, कि सीने पर ऐसा वार कर रखा है और वो खून की धारा निकल गई। उस दृश्य की कल्पना करो, वो चाहे गले पर वार किया हो, चाहे कैसा भी किया हो, जब तक भी वो आयु रही तब तक कितनी भयंकर वेदना होगी। लेकिन गजब की बात है, अंतर मुहूर्त में वहां केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले। हैं? उत्तम अर्थ थे नहीं चिगे, अपने आत्म स्वरूप के की लीनता से नहीं चिगे, तुम्हारे कहा वेदना। बोलो कौन सा शेर वेर घुस गया अपने घर में। हम्म? हमें तो ऐसी कोई वेदना नहीं, आराम से बैठे हैं अपन अपने घर में। हैं? जो भी अपनी कुर्सी टेबल इत्यादि है जिस पे भी अपन बैठे हैं, आराम से है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई यहाँ पे परेशान करने नहीं आ रहा है, कोई बाधा खड़ी नहीं कर रहा है। तो यहाँ तो कर ले में अपन बहुरी, भगवान
गज कुमार स्वामी के समस्त अंग में दुष्ट बेरी कीले ठोक दिए। गज कुमार स्वामी के कीले ठोक दिए, तो हूँ उत्तमार्थ साध्या, तुम्हारे कहा वेदना। है ना। ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई और का लिखते लिखते ये गज कुमार जी का नाम लिखने में आ गया, क्योंकि गज कुमार जी के तो माथे पर सिकड़ी जलाई थी। है ना। उनके माथे पर सिकड़ी जलाई थी। हो सकता है ये कोई और गज कुमार जी हो। आया समझ में? ये भी एक संभव, क्योंकि कई मुनिराज हुए हैं ऐसे जिनके पूरे समस्त अंगों में बेरियों ने कीले ठोक दिए। तो हूँ उत्तमार्थ साध्या। अब माथे पे सिगड़ी जलाई हो या कीले ठोके हो, मुद्दा वो नहीं है। कुल मिला के भयंकर उपसर्ग किया ना जिससे प्राणांत तक हो जाए, लेकिन तो भी उन्होंने अपने उत्तमार्थ को, यानी कि अपने आत्म स्वरूप को उसकी साधना नहीं छोड़ी। हैं? अपना जो परमार्थ था, मोक्ष मार्ग, सुखी होने का जो मार्ग था, उस मार्ग को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कहा वेदना है? तुम्हें क्या वेदना, क्या कष्ट है? कोई आकर के कीले ठोक रहा है क्या? कोई नहीं ठोक रहा। अन्य मतों में तो मतलब बहुत बहुत आता है, किसी किसी वेदना या किस तरह की बताते हैं। अरे कि वहां कान में कीले ठोक, सोचो कान में जरा सी कोई ऐसी नुकीली चीज घुस जाए तो कितनी वेदना होती। यहाँ तो कान में कील ठोक, अब कान में जो कील ठोकी वो सीधी दिमाग तक जाएगी, कितनी भयंकर वेदना हो। पूरे शरीर में, पहले पूरे शरीर में ठोके हो, पैर में, घुटनों में, हाथ में, पेट में, यहाँ वहां आगे पीछे हर जगह। विचार करने में ही अपने को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या, ऐसा दृश्य अगर कहीं दिख जाए तो खाना नहीं भावे। समझ में ही बात। ऐसी परिस्थितियां बीती हैं महामुनि राजों पर, उनका स्मरण करना चाहिए। तो तुम्हारे कहाँ वेदना है, मतलब खास चीज ये है, क्या क्या हुआ वो खास नहीं है। खास बात ये है कि ऐसा सब होने पर भी अपनी आत्माराधना से नहीं डिगे। है ना। रत्नत्रय की आराधना से, जो चार आराधनाएं अपनी होती है, इसकी आराधना से नहीं डिगे। अपने आत्म स्वभाव का स्मरण करने में, उसमें लीन होने में ही अग्रसर रहे। बहुरी सनत कुमार नाम महामुनि के देह में खाज ज्वर का अ, खाज ज्वर काश शोष तीव्र क्षुधा की वेदना तथा वमन नेत्रशूल उदरशूल आदि अनेक रोग अनेक रोग उपजे। तिनकी घोर वेदना को 100 वर्ष पर्यंत साम्य भाव ते भोगी, धैर्य नहीं छाड़ा, तुम्हारे कहा वेदना। सनत कुमार जी का उदाहरण है ना। वो तो अपन एक सिर्फ इधर से ये पुस्तक उसका अलमारी में, वो अलमारी में रत्न करण साहब क्या कहा कि वहां पे सनत कुमार मुनिराज, अपन तो कोढ़ के बारे में जानते हैं, लेकिन अकेला कोढ़ नहीं, देखो कितनी कितनी बीमारियां, कितने सब रोग थे। खाज, देखो कोढ़ भी चमड़ी की बीमारी है और खाज भी चमड़ी की बीमारी। खाज हो जाता है ना तो बिल्कुल सहन नहीं होता, वो खुजली वगैरह सब चला करता। 455 खाज भी हुआ, खाज में खुजली चलती है भयंकर। क्या, जैसे किसी अपन मान लो, कभी आपने देखा हो किसी जानवर को खाज हो जाए, चैन नहीं मिलता उसको जरा सा, इधर से उधर से खुजाता ही रहता है, खुजाता ही रहता है, देखा कि? अरे इंसान को हो जाए तो वो तो दवाइयां लगा के या कुछ कुछ दवाई लेकर के थोड़ा शांत बैठा रहता है। बेचारे जो जानवर हैं जिनको, कुत्तों को हो जाती है खाज, वो तो उसके बाद तो मरते ही हैं बेचारे। देखा कभी वहां पे कोई पत्थर हो ना, पत्थर से यूं रगड़ेंगे पीठ को, जहां खाज हो रही है उसको रगड़, ओ इतना रगड़ेंगे खून निकल जाए, इतनी भयंकर वेदना होती है खाज। और मुनिराज ने तो जरा सा ऐसे ऐसे भी नहीं किया। क्या, कोई धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाथ फेरता रहे तो थोड़ा आराम मिलता है, तो मुनिराज ऐसा फेरते रहे कि नहीं, आत्मा में ले। खाज, ज्वर, बुखार भी होगी, है। कास, कास यानी खांसी वगैरह। शोष, शोष मतलब जिसमें शरीर सूखता जाता है? शरीर हमेशा शोषण को प्राप्त होता जाता है, सूखता जाता है। ऐसे तरह तरह के रोग वहां हुए। तीव्र क्षुधा की वेदना, भयंकर भूख वगैरह इसकी भी वेदना। तथा वमन, उल्टियां हो जाती होंगी, क्योंकि जब अंदर पीड़ा है तो शरीर के सिस्टम सब गड़बड़ा जाता है,
शरीर का सारा जो भी काम करने की विधि है वो सब गड़बड़ा जाती है उससे। तो वो क्षुधा की वेदना, वमन, नेत्र शूल, मतलब कौन सा रोग बाकी रह गया। नेत्र शूल माने आंखों में दर्द, चुभन, आंखों में चुभन होती है। उदर शूल, पेट में दर्द उठता है, और दर्द ये सामान्य दर्द नहीं होता। शूल बोलते हैं जो एकदम तीखा दर्द होता है ना, तीक्ष्ण दर्द होता है, उस तीक्ष्ण वेदना को शूल कहा जाता है। ऐसे सामान्य दुखता है उसको शूल नहीं कहते। जैसे शिर शूल बोलते हैं सिर दर्द को, लेकिन सामान्य सा हल्का फुल्का दुखे उसको नहीं। एक ही जगह एक पॉइंट पे जो बहुत तेज दुखता है उसको शूल कहा जाता है। शूल कांटा बोलते हैं ना, कांटा, जैसे कांटा चुभा हो, जैसे एक, क्या कहें अपन, बिल्कुल पॉइंटेड दर्द हो। उधर शूल अधिक अनेक रोग उपजे। अपन तो सिर्फ वो कोढ़ के ही समझते हैं। सनत कुमार मुनिराज के इतने सब, इतनी सारी वेदना, इतनी सारे रोग, वो सब उपजे, इत्यादि अनेक रोग 100 वर्ष पर्यंत। बताओ, है 100 वर्ष पर्यंत, 100 साल तक ये सब वेदना रही। अपने तो यहाँ 100 मिनट छोड़ो, 100 सेकंड का भी सिर दर्द हो तो सहन नहीं होता है। 100 सेकंड में 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट से ज्यादा थोड़ा सा, उतना भी पेट दर्द अपने से सहन नहीं होता, थोड़े में तो रोने पीटने लग जाता है। अरे इतने दर्द में बेहोश हो जाता है। शोथ कहाँ है, शोथ थोड़ी ना है। हाँ शोथ इन्होंने लिख दिया, काश शोथ है ना। काश के आगे तो, अच्छा शोष को इन्होंने शोथ लिख दिया। शोथ वैसे सूजन को बोलते हैं। शोथ माने सूजन होता है, लेकिन यहाँ शोष था। सदाशिव जी ने तो शोष लिखा है। ठीक है, वैसे शोथ भी चलेगा, क्योंकि वो भी एक रोग ही है ना। जगह जगह सूजन, अंदरूनी अंगों में भी सूजन, बाहर भी सूजन, सब जगह सूजन भी थी। है? कितनी वेदना, और वो भी कितने दिन, 100 वर्ष पर्यंत। 100 वर्ष तक, 100 वर्ष पर्यंत साम्य भावते भोगी, धैर्य नहीं छाड़ा। साम्य भाव से वो सब सहन करते रहे, धैर्य को रंच मात्र भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे कहा वेदना है, बोलो इनमें से अपने कौन सा रोग बना हुआ है। हाँ वो आता है। अब उसमें तो कोढ़ वाली बात आती है, 700 वर्ष की जो बात है, 700 वर्ष का आता है सनत कुमार जी का, है ना। अब इसमें तो 100 वर्ष लिखा है इन्होंने। देखो ये मुझे लगता है ऐसा कि कुछ अलग कथाएं भी चली होंगी। ये तो एक गज कुमार जी की जैसे बात आई, कीले ठोक दिए इन्होंने, वो आग लगाने का नहीं लिखा सदा सुख जी ने। और होगा 700 वर्ष का, लेकिन तेरह 100 वर्ष के नहीं नहीं, वो तो सामान्य लिख दिया ना, यहाँ पे कोढ़ का नाम ही नहीं लिया अभी तक। खाज का जरूर लिया, है ना, कोढ़ का नाम नहीं लिया। देखो कुष्ठ शुरू में लिखा, एक सेकंड, कुष्ठ इन्होंने लिख दिया, सदासुख जी ने कुष्ठ नहीं लिखा था। सदासुख जी ने यहाँ पे नहीं लिखा कुष्ठ, है ना, ढूंढारी के अंदर नहीं। कुष्ठ माने कोढ़ होता है, सदासुख जी ने नहीं लिखा ढूंढारी में। हो सकता है कोई अन्य कथा भी हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो तुम्हारे कहाँ वेदना है, खास बात तो यह है विचारने की कि देखो कोई अन्य जानवर अपने को आके खा नहीं रहा है, कोई ऐसी पीड़ा दे नहीं रहा है। खुद ही शरीर में जो रोग पैदा होते हैं वो रोग भी ऐसे अपने नहीं है। हैं? भूख भूख तो अपने को लगती ही कहाँ है। हैं? दिन भर तो इतना खाते रहते हैं, जो भूख क्या लगे। दिन में 4 4 बार तो खा लेता है, भूख की वेदना महसूस ही नहीं होती क्या। भले पंचम काल में हुए हैं पैदा, ओवर ईटिंग है वहां पे। हैं? भूख लगती कहाँ है। और ये बीमारियां, जरा सा कुछ दिखे, एक छोटी सी फुंसी दिखे तो फटाफट डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। ये यहाँ खाज वाज और चीजें की तो बात ही नहीं आ रही है। इतना तो सहन ही नहीं करे जरा सा भी। यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे कहा वेदना है। बहुरी, श्रेणिक पुत्र, वही है, इसी से है तो तुमरे जी कौन दुख है, वही सारी बात आ रही है इसमें। बहुरी श्रेणिक पुत्र गंगा नाम नदी में नाव में डूब गए, परंतु आराधना ते नहीं चिगे। श्रेणिक पुत्रों की बात आती है, वो गंगा नदी में डूबे और जरा भी आराधना से नहीं चिगे। अब सोचो, वहां नदी में डूबने पर भी, देखो नाव में डूब गए ये मतलब मुनि पने की बात नहीं है, मुनि दशा की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जाते नहीं है। अब वहां पे जो भी रहा होगा प्रसंग, लेकिन धर्मात्मा थे तो वो वहां डूबने पर भी जरा भी नहीं चिके, तो अपने क्या वेदना। अपन कोई ऐसी जगह तो नहीं रह रहे जहाँ बाढ़ का कोई भय हो,
कभी कभार बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत पानी रोड वगैरह में भरा जाता हो, या थोड़ा बहुत घरों में भी आ जाता हो, लेकिन ऐसा तो भी नहीं आया कि डूब के मरी जाए। तो अपने ऐसा कौन सा दुख है जो अपन नहीं कर रहे होगा। बहुरी भद्र बाहु नामा मुनि के तीव्र क्षुधा का रोग उपजा, तो अवमोदर्य नाम तप की प्रतिज्ञा करी, आराधना ते नहीं चिगे। हैं? बोलो, तुम्हारे कहा वेदना है। भद्रबाहु नाम के मुनिराज थे, भयंकर क्षुधा का रोग उपजा। भद्रबाहु आपको नहीं, अलग अलग मुनिराज के किस्से हैं ये, है ना। कोढ़ दो तरह का होता है असल में। एक गलित कुष्ठ होता है, जिसमें वो चमड़ी गलने वाली जो आप कह रहे हैं ना, वो गलित कुष्ठ में होता है। और बाकी में वो सफेद दाग वगैरह होते हैं, तो उसमें भी वो चमड़ी गलती खराब होती है, लेकिन वो ऐसे गल गल के खिरती नहीं है। और एक गलित कुष्ठ में तो चमड़ी खिरने लग जाए इसे, हाँ, पीप के वो चमड़ी गल जाती है, चमड़ी खिर जाती है, ऐसा होता है। तो भद्रबाहु नाम के मुनिराज के तो तीव्र क्षुधा का रोग उपजा, भयंकर क्षुधा, तो भी अवमोदर्य नाम तप की प्रतिज्ञा करी, आराधना ते नहीं ची। अवमोदर्य तप उन्होंने धारण किया। अब जबकि अवमोदर्य में तो भूख से कम खाना, है ना, और इनके तो भयंकर क्षुधा वेदना थी, सोचो। और एक बात और है, ये उल्टा डबल तप हो गया। क्यों? क्योंकि आप जब तक नहीं खाओ तब तक तो कोई बात, लेकिन आपने थोड़ा सा खाया तो भूख और भभकती। क्या? जैसे आग सामान्य रूप से जल रही हो तो जलती रहेगी, कोई ऐसी विशेष वो नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा घी डाला तो और भभकती एकदम से। ऐसे ही भूख जो लग रही है, तो जब तक उसका कुछ उपाय नहीं करो तब तक आप सहन कर लोगे जैसे वैसे, लेकिन थोड़ा खाया, अवमोदर्य कर रहे, थोड़ा ही खाया, तो वो भूख और ज्यादा वहां पे भभकती है, बढ़ती है। आराधना से नहीं चाहिए, तुम्हारे कहा वेदना। बोलो, ऐसी भूख तो नहीं लगती अपने को? ये भूख लगते ही अपने तो कदम बढ़ जाते हैं रसोई की तरफ। जो ज्यादा चटोरे हों वो बाजार में भी चाटने पहुंच जाते हैं, इधर उधर पहुंच जाएंगे कुछ भी कर। आया था ना इसमें, कल बहुत बढ़िया प्रकरण था। हाँ, कल बहुत बढ़िया था कि उत्तम पुरुष होते हैं, वो तो मौत का प्रसंग आ जाए, अकाल पड़ जाए, तो भी जमी कंद आदि तक नहीं खाते। मांस तो नहीं खाते, वो लिखा ही है इसी पेज पे 554 ऊपर देखो। हैं? जमी कंद का सेवन भी नहीं करते, पिछले पेज पे। हाँ, तो यहाँ पे सोचो, अपन तो जरा सी भूख लगे और हम तो कुछ विचार नहीं करते, और उनको तो भूख की वेदना थी, उसके बावजूद अवमोदर्य नाम का तप करते। उस समय अनशन से ज्यादा बड़ा तप है वो। वैसे भी है सही। तो तुम्हारे कहा वेदना है। और देखो, बहुरी ललित घटा नाम करी प्रसिद्ध 32 मुनि को। ललित घट आदि, ललित घट आदि 32 मुनिराज थे। कौशाम्बी में नदी के प्रवाह करी बहे हुए हूँ आराधना मरण किया, तुम्हारे कहा वेदना। सोचो तो सही, बाढ़ में डूबते डूबते भी आत्मा में लीन हो। हैं? जो तैरना जानता हो, या तैरना जानने से मतलब नहीं, तैरना सीखने गया हो कभी, और एक आध बार जब अंदर जाते हैं पानी में, तो कैसी अंदर से घबराहट होती है। हैं? सांस नहीं ले पा रहे हैं कुछ भी, और पानी अंदर घुस जाए तो कैसी घबराहट होती है। सोचो, उस समय पर वो आत्मा में लीन होता है, कैसी विचित्रता है, कितनी अद्भुत लीनता है उनकी। है, चारों तरफ पानी पानी पानी। सोचो तो सही, यहाँ अपन बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे अपन बैठे हुए हैं, अब बाहर पानी भरा गया, धीरे धीरे वो पानी अपने घर में आ गया। है, और घर में अपन बैठे हुए, अब पैरों को छूने लगा पानी। अब क्या करते हैं अपन? तो उठ के भागते हैं सबसे पहले। पहले तो पानी को हटाने का उपाय करते हैं, अब जब दिखता है कि अपने बस का नहीं है, तो अपन भागते हैं ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर भागते हैं कि हम बचो जैसे भी तैसे, या मकान छोड़ के जाओ, कुछ भी करते हैं। तो अब पैरों तक आ गया, ठीक है ना, वो विचलित नहीं हुए। पैर घुटने डूब गए तो विचलित नहीं हुए। यहाँ कमर तक धीरे धीरे करके बढ़ा होगा ना। है, धीरे धीरे करके बढ़ता है ना, वो बाढ़ एकदम से कोई यूं थोड़े ना, वो बढ़ता जा रहा, पानी बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, ये यहाँ तक आ गया, गले तक आ गया। अब है कि अभी तक भी वो बिल्कुल नहीं घबरा, वो यहाँ नाक तक आया, तब तब भी नहीं घबरा, थोड़ा यूं यूं गर्दन ऊंची कर ली होगी सांस लेने के लिए। है, बोलो। अरे, वो तो जब से वो बहाव आया होगा तभी से आत्मलीन हो गए।
देखा कभी बाढ़ का पानी उतरते चढ़ते देखा आप? हैं? हमने देखा ऐसे कि कैसे एकदम ही बढ़ता जाता है लेवल, और कैसे घटता है फिर। हाँ, इधर भी खूब होता है कई बार। मैं फंस गया था एक बार रास्ते में, तो 10 लक्षण से आ रहा था तब फंस गया था। तो वो सन 18 की बात है। अब वो देखा वहां पे आगे निकल ही नहीं सकते थे, एक नदी का पूर था, वो पुलिया पूरी डूबी हुई, और धीरे धीरे वो पानी बढ़ता बढ़ता इतना ऊपर तक आया। और रोड के जो साइन होते हैं वो साइन बोर्ड पूरे पूरे डूब गए, इतना पानी है। मेरी आंखों के सामने मैंने बढ़ते हुए देखा उस पानी, और उतरते हुए भी देखा बाहर। तो ऐसे बढ़ता। अब इस दृश्य की कल्पना करो कि यहाँ मुनिराज बैठे हैं, कितने कितने मुनिराज बताए? यहाँ 32 मुनिराज कौशाम्बी में। कौशाम्बी मेरे ख्याल से नेपाल की बॉर्डर के आसपास आता है शायद, कहीं पे कि नेपाल में ही आता है कौशाम्बी? उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, हाँ कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। तो वो वहां पे नदी के प्रवाह में, गंगा होगी उधर, या क्या पता कोई नदी होगी जो भी होगी, हाँ? तो वो उसके प्रवाह में बह गए, हाँ? सोचो यहाँ तक भी पानी भर गया। वो तो बहना तो बाद में हुआ होगा, वो तो पहले ही डूब के, मतलब क्या करें, मतलब पानी जब अंदर घुस गया शरीर में तो प्राणांत हो चुका हो, या फिर एकदम तीव्र बहाव आया हो, वेग आया हो एकदम, तो बह गए हो। दोनों बातें बनती, एक तो धीरे धीरे बढ़ता और एक बिल्कुल वेग से निकला पानी। तो भी बहते हुए भी आराधना वरण किया, तुम्हारे कहा वेद। हाँ? बोलो क्या वेदना है इसके मुकाबले अपने? अपन तो जरा सा बारिश में तक नहीं भीगते हैं, पानी आते ही तो ऐसा भागते हैं जैसे गल जाएंगे, मिट्टी के बने हुए हो क्या। जैसे मिट्टी का खिलौना कोई बारिश में पानी में गल जाए, ऐसा तो एक घबराता। आजकल के व्यक्ति बहुत घबराते, ये तो बारिश में नहाते थे, आज बच्चे का नहाते नहीं नहाते, माँ बाप ही नहीं जाने दे, और वो भीग जाएगा, भीग जा, अरे भीग जाएगा तो मर थोड़ी ना जाएगा। हाँ? भीग जाएगा तो भीगने मालूम तो पड़े उसको भी, भीगना क्या होता। देखो कहा वेदना है, बहुरी चंपा नगरी के बाह्य गंगा के तट विषय धर्म घोष नाम मुनि 1 महीना का उपवास की प्रतिज्ञा करी। तीव्र तृषा वेदना ते प्राण त्यागे, परंतु आराधना ते नहीं चिगे, तुम्हारे कहा वेद। थे। तो बरसा दिन भर भी है। हाँ, ढूंढारी से पढ़ रहे हैं अपन। हाँ। हाँ, धर्म घोष नाम के मुनिराज थे, 1 महीने का उपवास, मासो उपवास। अब उपवास है तो पानी भी नहीं पिएंगे, है ना। अब देखो क्या विडंबना आ गई है? ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं कि एक उपवास इस तरह का भी होता है कि तुम पानी पी करके भी कर सकते हो, और थोड़ा कुछ खा करके भी कर सकते हो, नाश्ता करके भी उपवास हो जाए, ये शिक्षाएं आज दी जाए। अरे इन मूर्खों को कैसे ये बात गले उतरेगी कि कोई मांसोपवासी प्यास से, तीव्र तृषा की वेदना क्यों हुई उनको, पानी नहीं पी लेते क्या? अगर उपवास में पानी वानी चलता तो क्या वो नहीं ले लेते? ऐसी मूर्खता भरी बातें चली है। और बाबूजी की एक कविता कल पढ़ रहे थे हम लोग, गुरुदेव धोखो दे गया रे भाया राम, उसमें उन्होंने वर्तमान समाज का बिल्कुल सटीक खाका उतारा, सटीक चित्रण करा। ऊंधी ऊंधी बाता करता आंधा सबसे आगे, सब सु आगे क्या, ऊंधी ऊंधी बातें चलती है सारी, और अंधे सबसे आगे। धर्म में सबसे आगे कौन है आज? है कौन है धर्म के ठेकेदार? बिल्कुल अंधे, मदांध हैं, अथवा क्या कहें, मोह से अंधे हैं, वो धर्म में सबसे आगे, उन्हीं की पूछ है? ऐसे चलता। 1 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा करी, तीव्र वेदना विष तीव्र तृषा वेदना ते प्राण त्यागे, परंतु आराधना ते नहीं छिके। देखो दो उदाहरण है प्यास के अपने सामने, एक तो सेठ जी है, देखो दीपक लगा के। हाँ जो मेंढक बने थे। इनको तो आपको जाके लो। तो मैं कह रहा हूँ दोनों ने पानी नहीं पिया, तो मैनेजर है। ये सेठ जी ने भी पानी नहीं पिया, और ये मुनिराज ने भी पानी नहीं पिया। ये धर्मघोष मुनिराज तो मोक्ष पधारे, और ये मर के मेंढक बना, पानी में पैदा हुआ। क्रिया एक जैसी दिख रही है, पानी उसने भी नहीं पिया, पानी इन्होंने भी नहीं पिया, है ना। लेकिन इन्होंने धर्माराधना नहीं छोड़ी, उसने धर्माराधना छोड़ दी, वो चिक गया। तो ऐसे ही यहाँ सचेत हो जाओ, समाधि मरण के प्रसंग में या ऐसी परिस्थिति बनने पर अगर जरा भी डिगे, जरा भी अगर चिक गए धर्म मार्ग से, धर्माराधना से चिक गए, तो कैसी दुर्दशा। तुम्हारे कहा वेदना? प्यास सहन करते हैं कि अपन जरा सी भी? प्यास लगते ही तो पानी पी लेते हैं।
बहुत सौ को तो वो भी विवेक नहीं रहता कि रात में पीना दिन में पीना, कुछ विवेक नहीं भाई। पानी भी वो रात्रि में भोजन के समान ही समझना। अगर रात में पानी पीते हैं तो वो आहार का त्याग नहीं है उसके सब तरफ से। 3 प्रकार के आहार खाते हैं आपको। कौन से 3 प्रकार? ये तो आहार और तो देखो, कवलाहार का त्याग कहा जाता है। जब कवलाहार का त्याग किया तो चारों प्रकार का कवलाहार छोड़ेगा, खाद्य स्वाद्य लेय और पेय, है ना। अब उसने पेय छोड़ा बस। पेय में भी पानी पीता है, बाकी और चीजें छोड़ी हो। सॉरी, पेय नहीं छोड़ा, बाकी की चीजें छोड़ी, खाद्य स्वाद्य और लेय छोड़ा, है ना। पेय तो पी रहा है वो। तो ये कभी नहीं कहना कि रात्रि भोजन का त्याग हो गया। क्या है? तो 3 प्रकार का कवलाहार छोड़ा है, बाकी नहीं छोड़ा उसने, ऐसा समझना चाहिए, है ना। लेकिन उसमें भी कोई प्रशंसा वाली बात नहीं, क्योंकि छोड़ना तो चाहिए, वो खुद की कमजोरी है। और देखो क्या कहा, पूर्व जन्म का बेरी देव अपनी विक्रिया करी, शीत की घोर वेदना करी व्याप्त किया हूँ, श्रीदत्त नाम मुनि क्लेश रहित हुआ, उत्तमार्थ को सिद्ध किया। तुम्हारे कहा वेद, भयंकर ठंड। यहाँ तो अपन तो हीटर वीटर और सब लगा लेते हैं, रजाइयां ओढ़ करके बैठ जाते हैं। तो बेड़ी बेचाने लगे जी में। हाँ उसमें अंदर से ही गर्मी निकलेगी। पूर्व जन्म के बेरी देव अपनी विक्रिया से शीत की घोर वेदना करी व्याप्त। भयंकर ठंड का मौसम, बर्फ बर्फ खिला दी होगी और क्या है। श्रीदत्त नाम के मुनिराज, वो उसके बाद भी क्लेश रहित हुए, उत्तमार्थ को सिद्ध किया। उत्तमार्थ माने वही अपना जो प्रयोजन है, रत्नत्रय की आराधना, परमार्थ, उसको सिद्ध किया। तुम्हारे क्या वेद। कौन सी भयंकर ठंड में अपन बाहर निकल। है ना, मतलब प्राकृतिक वेदना। नहीं, ये उसने करी, ये उपसर्ग किया ना उसने, ये बेरी की तो बात है देखो। सारी नहीं सारी ये नहीं, वाली ये हर एक अलग अलग है। बेरी। हाँ, पूर्व जन्म के बेरी देव ने, व्यंतर ने किया, वो तो जो भी रहा होगा, व्यंतर होगा या भवनवासी होगा। बहुरी वृषभ सेन नाम मुनि, उष्ण शिला तल और उष्ण पवन और उष्ण सूर्य की घोर आताप होते हूँ, आराधना को धारण करी। तुम्हारे कहा वेद। दोनों उदाहरण दिख गए, सर्दी के भी और गर्मी के। वृषभ सेन मुनिराज वो उष्ण शिला तल, अरे मई जून की भयंकर गर्मी, है ना। यहाँ राजस्थान में तो हो जाता है, 50 तक पहुंच जाता है, पर यार ऐसी तपती है पट्टियां भी, अपने घर पे लगी हुई फर्शियां ऐसी तपती हैं। सोचो, पहाड़ के जो चट्टाने हैं, वो चट्टाने कितनी भयंकर तपती, नंगे पैर जा नहीं सकते, पैर नहीं रख सकता आप उन पे, और उन पर बैठना वो तो कितनी खतरनाक बात। तो मुनिराज वहां पे उष्ण शिला तल पे, और उष्ण पवन, भयंकर गर्म लू है, लू के तो थपेड़े, और गरम गरम वो धरती, और उष्ण सूर्य। देखो, गर्मी में सूरज उगता भी जल्दी है, डूबता भी देर से है, ज्यादा देर तक गर्म रहता है, गर्मी भी ज्यादा देर तक और ज्यादा भयंकर। ये वाला सहन करना नहीं आएगा तो फिर नरक वाली गोली वो क्या वेदना सहन, अरे वो भी कहाँ से सहन करेगा, ये फिर वहां तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, हाँ, मतलब इतनी सहन करनी यहाँ पे अगर बुद्धि पूर्वक भी जरा सा भी ये सहन नहीं करता, जरा सा में तो इसको हाय गर्मी लगती है। अब क्या कहें, देखो बहुत से बहानेबाज होते हैं ना, पहले भी कई बार बात की है अपन, ये स्वाध्याय में हमारा मन नहीं लगता, वो पंखा वंखा नहीं चलाते क्या। ये पंखे लगाओ तो स्वाध्याय में मजा आवे, आराम कुर्सी हो, एसी लगा हो, तो अपन स्वाध्याय में आराम से पढ़े। कि तुझे आधा पौन 1 घंटा भी, और जहाँ आत्मा की बात चल रही है, जहाँ भेद ज्ञान की बात चल रही है, उस समय तुझे जरा सी उष्ण वेदना सहन नहीं होती, तो क्या तुझे आत्मा सुहाए। आत्मा तो मुनिराज को सुहाया, कि जिसके आगे उनको ना गर्मी की परवाह ना सर्दी की परवाह। समझ में आ रही है बात। उष्ण पवन और उष्ण सूर्य की घोर आताप होते हुए, आराधना को धारण करी। तुम्हारे कहा वे। कहा, हाँ सही है। रात में आहार छोड़ने का अगर नियम लिया और पानी पी रहा है तो अतिचार है। अतिचार नहीं है, अनाचार है। चाहिए। अनाचार है, वो नियम उस ढंग से ले कि भाई पानी को छोड़ के बाकी सबका त्याग, ऐसा ले, और वही बोले। टेबलेट लेते हैं, मतलब टेबलेट के लिए जैसे पानी रखना है, तो वो 3 प्रकार के आहार में शामिल है, वो खाद्य में आ गया ना वो तो आप वो फिर नियम उस ढंग से लो कि ये दवाई और पानी।
कि दवाई और पानी के अलावा बाकी सबका त्याग है, ऐसा नियम लो और वही घोषित करो। फिर जगत में हम नाम तो ऊंचा कराते हैं, हमारे तो हम तो कुछ भी नहीं लेते, हम तो कुछ भी नहीं लेते। क्या बोलता है ये? हम तो कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। तू दवाई ले रहा है, पानी ले रहा है और कहता है कुछ भी नहीं लेते। वो अनाचार, वो अतिचार नहीं। ये ईमानदारी से जो है वैसा बोले, उसमें क्या। देखो, बहुरी रोहेड़ नगर में, अब ये रोहेड़ पता नहीं किधर होगा, है ना, या तो रोहतक होगा या कुछ भी होगा इस तरह। रोहेड़ नगर में अग्नि नाम राज अग्नि नाम राजपुत्र क्रोच नाम बेरी करी शक्ति नाम आयुध ते हत्या हु आराधना धारण करी, तुम्हारे कहा वेद। रोहेड़ नगर में अग्नि नाम का राजपुत्र, अग्नि नामक राजपुत्र, और क्रोच नाम का बेरी, उस क्रोच नाम के बेरी ने शक्ति चलाई उसके ऊपर, और उस शक्ति से मरण को प्राप्त हुआ। यानी कुछ भी हथियार समझ लो आप, तो हथियारों के द्वारा मारा गया। तरह तरह के उदाहरण है ना, बाघिन का आ गया, सियालनी का आ गया, कीले ठोक दिए, आग लग गई, शरीर में तरह तरह की वेदना है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, सारे तो उदाहरण ले लिए इन्होंने। अभी किसी ने आयुध से, यानी उस शिकार, क्या बोलते हैं अपन, हथियार से, हथियार से हत्या कर दी, तो भी आराधना धारण करी, तुम्हारे कहा वेद। तुम्हारे किस बात की वेद? बहुरी काकंदी नाम नगरी विषय अभय घोष नाम मुनि का समस्त अंग को चंड वेग नाम बेरी छेद्या, तोहु घोर वेदना में उत्तमार्थ साध्या, तुम्हारे कहा वेद। काकंदी नाम के नगरी में अभय घोष मुनिराज, अभय घोष मुनिराज को चंड वेग नाम के बेरी ने छेद दिया जगह जगह से। वो इससे आपके पास प्रसिद्ध है ना, जो 8 अंक सभी। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। ये तो अभय घोष मुनिराज की बात है। तो यहाँ पे उस बेरी ने छेद दिया, छेद दिया माना कि अरे जगह जगह छिन्न भिन्न कर दिया। छेद दिया का मतलब ये समझ लो चाकू घोंपे होंगे या तलवार घोंपी होगी, जगह जगह छेद ही छेद कर दिए पूरे शरीर में, इसको बोलते हैं छेदना, है ना। जगह जगह से काट डाला, जगह जगह घोंप दिए चाकू वगैरह, ऐसा सब करके, तो भी उन्होंने घोर वेदना में, उस भयंकर घोर वेदना में भी अपना उत्तमार्थ परमार्थ साधते रहे, तुम्हारे कहा वेदना। या फिर सुना देता हूँ, जैसे इसमें पे आता है, और महाभारत की नहीं, कीलों की शैया पे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ये बात। ये तो छेदन भेदन का मतलब सीधे वो घोंप दिए। हाँ, शैया पे सुलाने में वो तो एक क्या बोलते हैं, उपचार भी होता है वैसा, जो एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर होता है, उस तरह का भी होता है कीलों की शैया जिस। तो आप बाणों की शैया की वाली बात कर रहे हो, वो नहीं है बात। तुम्हारे कहा वेदना, बोलो अपने क्या तकलीफ है, अपने कौन सी सुइयां घोपी जा रही है, अपने कौन से चाकू लगे हुए हैं, कौन आ रहा है अपने को चाकू मारने घर बैठे हुए हैं। यहाँ तो जरा सा कुछ चोट लगे और उसमें तो ऐसा हो जाता है। क्या पुस्तक में रोहोड़ दे रखा है ना, और यहाँ है रोहेड़। रोहोड़ की जगह रोहेड़ कर लीजिए, अब क्या मालूम कौन सा। और वो गलत है, रोहेड़ कर लीजिए उसको। रोहोड़ नाम का कोई शहर है क्या अभी? नहीं तो, या रोहेड़ कहीं बिगड़ के रोहोड़ हो गया, पता नहीं, कभी सुना नहीं नाम। ये रोहोड़ की जगह रोहेड़ हो जाए। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ा, कोई सा भी हो, उस जगह वो काम हुआ। विद्युच्चर नाम चोर डांस और माछरनी करी भक्षण किया हुआ हूँ संक्लेश रहित मरणते उत्तमार्थ साध्या। अब बोले तो मुनि भी नहीं था ना, और चोर था बोले। हैं? विद्युच्चर, विद्युच्चर बाद में सुधरा, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किया, है ना। और वहां पे डांस मच्छरों के द्वारा, देखो सारी जो भी उपसर्ग हैं, परिचय, उन सबकी बात ले रहे हैं, उनके द्वारा खाया गया, जगह जगह से नोच लिया गया। घास मच्छर होते हैं बड़े बड़े, वो ऐसे डंक मारे तो मांस निकल के आ जाएगा, उनके द्वारा भंगोड़ दिया गया बिल। तो उन मच्छरों के द्वारा भक्षण किया हुआ हो संक्लेश रहित मरण थे। मरण मच्छरों से भी मरण किया, हाँ ऐसे भयंकर मच्छर भी होते, तो भी उन्होंने उत्तमार्थ साधा है, अपने आत्म पदार्थ की ही साधना करते रहे, सम्यक दर्शन सहित मरण किया, समाधि मरण किया। बहुरी चिलात पुत्र नाम मुनिकु पूर्वला बेरी शस्त्रनी करी घात्या,
पछे घावनी में स्थूल कीड़े बहुत प्रवेश करी, चालिनी वत बहुत छिद्र किए, तो हु समभावनिते प्रचुर वेदना सहित सही उत्तमार्थ साध्या। तुम्हारे कहा वेदना है। चिलाती पुत्र नाम के मुनिराज थे, है ना, पुत्र चिलाती नामा आता है ना, उनको पूर्वला बेरी यानी पिछले भाव के जो बेरी थे उसने शस्त्रों से देखो एक कथा तो आती है, वो व्यंतर ने चील का भेष धारण कर करके, क्या पहले मतलब पहले तो शस्त्रों से घात दिया और चील का भेष धारण करके जगह जगह से वो घावों को कुरेद कुरेद के भी खाया, ऐसा ही है। वो घावों में स्थूल कीड़े पड़ गए, देखो तत्काल मरण तो हुआ नहीं, है ना, वो सिर्फ ऐसे ऐसे घाव कर दिए, तो घावों से कोई हाथों हाथ तो मरता नहीं, और घाव इलाज नहीं होने के कारण में घाव में कीड़े पड़ गए, और उन कीड़ों की भी वेदना, और वो कीड़े निरंतर उस मांस को खाते जाते हैं, सोचो। और उनको खाने के लिए कोई और भी जानवर आए हों, और भी जीव जंतु आ गए हों, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, समझ में ही बात। स्थूल कीड़े, बड़े बड़े कीड़े बहुत प्रवेश करी, चालिनीवत बहुत छिद्र किए, छलनी कर दिया, बिल्कुल छलनी, छलनी करना, ये जो कहावत है ना ऐसे ही थोड़ी ना, छलनी होती है ना, छेद ही छेद, छेद ही छेद, पूरे शरीर में छेद 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 छेद, हर जगह जहां देखो वहां छेद, है? इतने छेद कर दिए शरीर, चालिनीवत बहुत छिद्र किए, तो समभावनित है, तो भी समभाव धारण करके, वीतराग भाव धारण करके, प्रचुर वेदना सही उत्तमार्थ साध्या, प्रचुर वेदना सहन करके उत्तमार्थ साधन किया, है ना, परमार्थ का साधन किया। अपने क्या वेदना है, हम तो एक जरा सा घाव भी लगते ही फटाफट हल्दी लगाओ, मल्लम लगाओ, है, पट्टी करो, अस्पताल पहुंच जाओ, फटाफट पहुंच जाते, जरा सा भी तो सहन नहीं करते अपन। देखो अभ्यास के लिए छोटी मोटी चोट वगैरह और इनको तो नजरअंदाज करना चाहिए, जरा जरा सा में पीड़ित नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा भी सहन नहीं करेगा तो आगे कैसे ये बात करता है कि हम मुनि बनेंगे, हाँ? हम मुनिराज बनेंगे, ये कैसे बात करे, करता है ये। तो देखो तुम्हारे कहा वेदना, अपने तो कोई ज्यादा वेदना इस तरह की है नहीं। बहुरी दंड नामा मुनि को यमुना वक्र उरुला बेरी बाणनी करी वेद्या, ताकि घोर वेदना होते हुए समभावनित आराधना को प्राप्त भया। तुम्हारे कहा दंड नाम के मुनिराज, है ना, वक्र पूर्वला बेरी, यमुना वक्र, यमुना वक्र नाम लिखा है इसका, पूर्वला बेरी पिछले भव का बेरी था, उसने बाणों के द्वारा भेद दिया उसको। अब बाणों के द्वारा जो निरंतर भेदा जा रहा है, क्या एक बाण यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, पूरे शरीर को बाणों से छलनी कर दी, है? लेकिन तो भी अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से नहीं डिगे, तो भी अपने आत्म स्वरूप से नहीं डिगे। तुम्हारे कौन से बाण चल रहे हैं, तुम्हारे कहा वेदना। बहुरी कुंभकार कट नाम नगर में, कुंभकार कट, अभी कोई जगह होगी ऐसा, अगर होगा शायद दक्षिण में ही होगा। तीन उदाहरण और हैं, ये पढ़ लेते हैं अपन, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। बहुरी कुंभकारकट नाम नगर में अभिनंदन आदि 500 मुनि घाणिनी में पहले हुए हु साम्य भाव ते नहीं चिके, तुम्हारे कहा वेदना। सोचो यार, अब घाणी तो पहले चलती थी, और हाँ घाणी तेल निकालने की, हाँ, उसमें पेल दिए जाते थे, पेलने का मतलब ये है कि उसमें डाल दिया, वो मशीन में बिल्कुल चपटे हो जाए, जैसे गन्ना पेल दिया जाता है ना, गन्ने का रस निकालने की मशीन होती है, अब गन्ना डालते हैं तो उस मशीन में पिला जाता है, इसको बोलते हैं पेलना। तो वो अभिनंदन कुमार आदि 500 मुनिराज खानी में पेल दिए गए कुंभकारकट नगर, निश्चित रूप से दक्षिण का कोई नगर होगा, क्योंकि वहां के ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं, मुनियों पर बहुत बहुत उपसर्ग हुए ना वहाँ। घाणी में पेले हुए भी साम्य भाव ते नहीं चिके, समता भाव धारण करके ही रहे। तुम्हारे कहा वेदना है, अपने को कौन सा पेला जा रहा है। अरे अपन तो ऐसी जगह रहते हैं, ऐसे समाज में रह रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्ती कोई आपके घर तक, घर में भी नहीं घुस सकता क्या। और तो बात छोड़ो, उन्हीं राजों को तो घाणी में पेल दिया गया, जैसे तेल निकालने के लिए पेला गया, वहां पे तो मरण ही निश्चित है, और क्या है। बहुरी चाणक्य नाम मुनि को गायनी के रहने के घर में सुबंध नाम बेरी अग्नि लगाए दग्ध किए।
गोघर। चाणक्य मुनि का आता है ना, चाणक्य मुनि। तो चाणक्य मुनि को गोघर में, बहुत से लोग उसको गोबर पढ़ते हैं कि गोबर में डाल दे, गोबर नहीं, वो गोघर है ना। चाणक्य मुनि गोघर माही, ऐसा आता है वो। तो गोघर है, गोघर यानी बाड़ा वगैरह होता है ना, गायों का बाड़ा होता है। घोड़ों का तो अस्तबल कहलाता, गायों का बाड़ा कहलाता। तो वो गायों के रहने के घर में सुबंध नाम के बेरी ने आग लगा के जला दिया। घास फूस तो रहती है गायों के बाड़े में, है ना, और घास फूस रखी हो और उसमें आग लगा के जला दिया उनको। परंतु प्रायोग गमन संन्यास ते नहीं चले, तुम्हारे कहा वे। प्रायोग गमन संन्यास उन्होंने धारण किया। तरह तरह के मरण के भेद हैं, उसमें प्रायोग गमन, इंगिनी मरण वगैरह सब आता है। तो तुम्हारे क्या वेदना है बोलो। अपने को कोई जलाने, कोई जला रहा है अपने को आसपास, अपने घर में कोई आग लगी है। अरे गर्मी तक के उपाय अपन ने सब कर रखे हैं, आग लग जाए तो भी उपाय कर रखे हैं, जरा सा तो सहन करते नहीं अपन। गैस में ज्यादा धुआं है, कढ़ाई में चिकनी ज्यादा लगी हाँ, है। धुआं ही सहन नहीं करते, आग की तो क्या बात करते। चिमनी लगा रखी है गैस के ऊपर, है, बोलो क्या है ये। प्रायोग गमन संन्यास से नहीं चले। कुलाल नाम ग्राम का बहिर्भाग विषय, कुलाल नाम का कोई गांव, उसके बाहर के हिस्से में वृषभ सेन नाम मुनि संग सहित को रिष्टा संग सहित को रिष्टा नाम बेरी अग्नि लगाए दग्ध किए, ते परम वीतरागता ते आराधना को प्राप्त भय, तुम्हारे कहा वेदना। स्टार्ट, रिस्टार्ट। अच्छा, हाँ रिष्टा भी है वो, ठीक है। हाँ, तो रिष्टा, ये भ छूट गया था बोलने से। रिष्टाभ नाम के बेरी ने आग लगा करके जला डाला, तो भी वो परम वीतरागता से च्युत नहीं हुए, आराधना को ही प्राप्त हुए। अपनी आराधना से रंच मात्र भी क्या, दंडक वन में राजा के द्वारा 500 मुनियों को। हाँ, वो ऐसे भी प्रसंग है, तो प्रसंग तो देखो बहुत जगह मिलेंगे, एक जैसे प्रसंग भी बहुत से मिलते हैं। हाँ, अलग अलग जगह मिलते हैं ना। एक ही इसमें सुधार है, चाणक्य वाली जो लाइन है, इसमें प्राय दूसरी लाइन प्रायोग गमन संन्यास से नहीं नहीं चिगे, दो बार नहीं छपा हुआ है ना, तो एक नहीं काट लीजिए, नहीं नहीं चिगे लिखा है ना, नहीं एक नहीं हट गया। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण देख लिए अपन ने, हैं। पूरा 18 नाम आए, 18 मुनिराज और धर्मात्माओं। सारे मुनिराज के नहीं थे, दो एक अपन ने अन्य धर्मात्माओं के भी देखे हैं। तो 18 प्रसंग ऐसे कि जिसमें इतनी विपरीतता होने पर भी धर्म मार्ग से जरा भी चलायमान नहीं हुए, समाधि मरण, संन्यास मरण आदि करके उत्तम गति अथवा मोक्ष को प्राप्त हुए। तो अपने को क्या दुख है, अपने को विचार करना चाहिए। संन्यास के लिखा हुआ है वहां क्यों। चलिए अब फिर कल देख लेंगे उसको अपन। तो अपने को आराधना से चिकना नहीं चाहिए, है ना। तात्पर्य ये है, समाधि मरण के लिए प्रेरणा की बात है तो देखो, मनोविज्ञान है वो तो सारा का सारा, किस तरह से प्रेरणा दी जाए वो बात यहाँ पर कल और चर्चा करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, वीर हिमाचल निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहिरली, बहुभंग तरंग निसोचरी है, ताशुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजुलि कर शीश धरी, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो, नहीं होत प्रकाशन हार,
तो किस भांति पदारथ पाति कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वे हैं बड़े उपकार।